जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अनुराधा भंडारी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक 60 to 68 का गंधर करने जा रही हूँ। श्लोक 60 में हिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं। हम हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हिंसा होती क्या है, कैसे होती है। इसके लिए हमें हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल को जानना ज़रूरी है। हिंसा मतलब जिसकी हिंसा होती है, यह अपनी और पर जीव के भाव और द्रव्य प्राण की होती है। हिंसक जो हिंसा करने वाला है। हिंसा मायने हिंसक को पीड़ा पहुंचाना हिंसा। हिंसा फल माने हिंसा करने पर जो फल मिलता हो। तो हिंसा के त्याग के लिए कर्मों को रोकने वाले, संवर करने वाले पुरुषों को इन सब को यथार्थ रूप से जानकर ज्ञानपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा का त्याग करना चाहिए। हिंसा को जानकर हमें यह पता लग जाएगा कि किसका घात ना करें। हिंसक को जानने से यह पता लगेगा कि कैसा ना बने। हिंसा का स्वरूप जानकर क्या ना करें। हिंसा का फल इसलिए जानें कि हम उससे भयभीत होकर ये पता चले कि हिंसा करने पर कैसी दुर्दशा होती है और क्या क्या फल भोगने पड़ते हैं। तो जितना हो सके हिंसा छोड़नी चाहिए और इन 4 बातों को जाने बिना हिंसा छूटती नहीं, और छूट भी गई तो उसका पालन नहीं हो पाएगा। श्लोक 61 में अब प्रैक्टिकलिटी पे आए हैं, जहाँ नियम की बात करते हैं कि अब हिंसा का त्याग करना तो चाहते हैं, पर सबसे पहले क्या छोड़ें। मुनि का तो सर्वदेश त्याग होता है और श्रावक के एक देश त्याग, जिसमें 8 मूल गुण होना ही चाहिए। जैन होने के नाते, श्रावक होने के नाते हमें सबसे पहले यत्नपूर्वक शराब, मांस, मधु और 5 उदंबर फल को छोड़ देना चाहिए। ये 8 श्रावक के मूल गुण हैं। ये बिल्कुल बेसिक नियम है और कंपलसरी है। हिंसा के त्याग करने वाले इच्छुक पुरुषों को इन सब का त्याग कर देना चाहिए। 5 उदंबर फल में क्योंकि त्रस्त जीवों का निरंतर घात होता है, तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। आजकल जैनियों में मध्य मास बहुत कॉमन हो गया है और ये सब शौक, स्टेटस और आदत बन गई है। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन सब का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 62 में मध्य के दोष को बतलाया है। शराब मन को मोह कर लेता है और मोहित मन वाला पुरुष धर्म को भूल जाता है और बिना शंका करे निडर होकर हिंसा में आचरण करता है और धर्म का अभाव हो जाता है। उस वक्त धर्म याद ही नहीं आता। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से नुकसान है। तो जैनियों को, श्रावकों को इनसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो इसके पाप का फल लगेगा। श्लोक 63 में मदिरा को हिंसा का साक्षात कारण बताते हैं। जो यह मदिरा रूपी रस है, बहुत प्रकार के फलों को गलाकर, सड़ाकर 100-200 साल स्टोर करके बनाया जाता है और सड़ने से बहुत से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और उन जीवों की हिंसा होती है, जिससे हमें उनकी हत्या का पाप लगता है। इसको पीकर शारीरिक नुकसान तो है ही, पर मन से भी अविवेकी हो जाता है, धर्म की क्रियाओं को भूल जाता है, कषायों की तीव्रता होती है और विवेक शून्य हो जाता है। तो इसलिए मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा का त्याग करने की इच्छा रखता है, उसे सबसे पहले मदिरा का त्याग करना चाहिए। आजकल जैसे कि पहले का ये स्टेटस सिंबल हो गया है, पीयर प्रेशर में होता है, और आज की जनरेशन को हमें बहुत लॉजिकली ये समझाना चाहिए। यहाँ शराब के अलावा चरस, गांजा, ड्रग्स, हुक्का, इन सब भी चीज़ों की लत लग जाती है। वह भी उसी तरह मद्य की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या इंस्टाग्राम पे, जिस पर हम घंटों नशे में ही होकर समझो लगे रहते हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है और ये भी गलत है।
श्लोक 64 में मदिरा से भाव हिंसा बताते हैं। अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध, ये जितने भी हिंसा के भेद हैं, यह सब भी मदिरा के जैसे ही हैं। शराब पीने से यह सब भाव हिंसा के भेद तीव्र रूप से प्रकट होते हैं कि माता के साथ भी काम क्रीड़ा करने को तैयार हो जाता है। यह मदिरा के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। एक तरफ शराब तो है ही, पर दूसरी तरफ भाव हिंसा के भेद भी तीव्र रूप से प्रकट होते हैं और यहाँ उन्हीं का कंपैरिजन किया है। एग्जाम्पल कि क्रोध भी हमारा शराब जैसे ही काम करता है। क्रोध में भी हमें होश नहीं रहता। इसी तरह घमंड, काम विकार, डर एक्सेट्रा ये सब भी होते हैं। श्लोक 65 में मांस का दोष बताते हैं। प्राणी के घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मांस खाने वालों की अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। मांस खाने से अन्य प्राणियों की हिंसा होती है। किसी भी जीव 2 इंद्रिय या उससे ज़्यादा के घात से ही मांस प्राप्त होता है। त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो सिमिलरली हमारे शरीर भी मांस है, ब्लड भी उसी में का हिस्सा है। हम जो ये अंगदान और ब्लड डोनेशन करते हैं, तो ये सदाचार या लौकिक मान्यता के हिसाब से तो ठीक है, अलग बात है, पर ये धर्म नहीं है। इसे धर्म नहीं मानना चाहिए। श्लोक 66 में कहा है कि हमने तो मारा नहीं, तो जो स्वयं मरा हुआ है उसका सेवन करने में क्या दोष है। जीव के मरते ही निगोदिया जीव पैदा होते हैं और उसके आश्रय से ही रहते हैं, तो उनकी हिंसा का दोष तो लगता है। बैल भैंस चाहे मरे हुए हों तो भी उनके मांस में उसी जाति के समूर्चन जीव पैदा होते रहते हैं। इसीलिए भी डेड बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी हम अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि जितनी पुरानी होगी उतने ही जीव मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो स्वयं तो नहीं मरा, पर उस मांस के आश्रित अनंत निगोदिया जीव का घात, स्वयं तो नहीं मारा पर उस मांस के आश्रित अनंत निगोदिया जीव का घात होने से हिंसा होती है। और यहाँ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जिसका हम विचार भी नहीं करते, जैसे कि हम लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर्स, बैग, बेल्ट, जैकेट, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे एमल्सिफायर। तो हमें इन सब चीज़ों से ध्यान रखते हुए इनसे बचना चाहिए और इनका त्याग लेना चाहिए। श्लोक 67 में मांस में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बताते हैं। मांस चाहे किसी भी स्थिति में हो, कच्चा, पक्का या अग्नि में पक रहा हो, ऐसे मांस के टुकड़े में उसी जीव जाति के अनंत निगोदिया जीव हर समय उत्पन्न होते हैं। तो हमें इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो एक मांस के टुकड़े का भी सेवन करता है तो असंख्यात जीवों की हिंसा का भागीदार बनता है। ऐसे मांस भक्षण करने वालों के परिणाम भी क्रूर होते हैं। जैसा खान पान वैसा परिणाम। जिन जिन चीज़ों में त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, जो भी जीव मर्यादा रहित है, इवन आटा, दूध या पैकेट फूड, उनमें भी दोष लगता है और यह भी मांस हिंसा में ही आता है। इसीलिए जिनागम में मर्यादा का पूरा विधान बताया गया है। श्लोक 68 में यहाँ बताते हैं कि कच्चा हो या पक्का हुआ हो, जो उसे खाता है या सिर्फ छू ही लिया हो, तो उस मांस के टुकड़े में जहाँ निरंतर अनेक जाति के जीव इकट्ठे हुए थे, उस पिंड का घात करता है। मांस में तो निरंतर जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं और उस मांस का भक्षण या स्पर्श भी महाहिंसा का कारण है। तो मांस का त्याग अवश्य करना चाहिए। और भी ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है, उनका भी त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र।